नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और सत्ता पर दबाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। देखिए, ब्रिटिश की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खबर में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास देश छोड़ने की बैकअप योजना है। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान के प्रदर्शन को अमेरिका समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर सुरक्षा बल विरोध को काबू में रखने में नाकाम रहे या उनके अंदर से ही विद्रोह शुरू हुआ तो खामेनेई अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 86 वर्षीय खामेनेई का ये प्लान बी उनके बेहद करीबी 20 लोगों तक सीमित रखा गया है, जिसमें उनके बेटे कथित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई भी शामिल हैं। एक खुफिया सूत्र के हवाले से ये खबर है कि रूस उनके एकमात्र सुरक्षित ठिकानों में से हो सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी नजदीकी और वैचारिक रणनीति समझ रही है। क्या ईरान में कमजोर हो रहे हैं खामेनेई? ये भी अब जान लेते हैं। देखिए, खुफिया आकलन में दावा किया गया कि इजराइल के साथ पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर दिखे। हाल के दिनों में उनका सार्वजनिक रूप से न दिखना, युद्ध के दौरान बंकर में रहना और सर्वाइवल फोकस उनकी गहरी सतर्कता आशंकाओं की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट उनके वैचारिक रूप से कठोर लेकिन रणनीति में व्यवहारिक बताता है। दीर्घकालिक सत्ता संरक्षण के लिए सामरिक समझौते करने की दिशा में भी ये संकेत करता है। खामेनेई खुद को वैश्विक शिया नेतृत्व के रूप में देखते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका मजबूत कद कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन मोर्चों पर हालिया झटकों के बाद ईरान के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी मोर्चों पर खर्च क्यों किया जा रहा है। जब देश में रिकॉर्ड महंगाई है, जीवन स्तर गिरता जा रहा है, सड़कों पर गूंजता नारा ना गाजा ना लेबनान, जान सिर्फ ईरान, इसी बेचैनी का संकेत भी दे रहा है। देखिए, रिपोर्ट ये याद दिलाती है कि खामेनेई के नियंत्रण वाले नेटवर्क, खासतौर पर सेदात जैसी अर्ध सरकारी संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। 2013 की एक जांच के मुताबिक कुल होल्डिंग्स का अनुमान लगभग 95 अरब डॉलर तक लगाया गया। कई बड़े सहयोगियों के परिवार पहले अमेरिका, कनाडा और दुबई में शिफ्ट हो चुके थे। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बताती है कि अगर ईरान में सत्ता की पकड़ और ढीली होती है तो खामेनेई के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और प्लान नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या विरोध की ये लहर उस रेड लाइन तक पहुंचेगी या सत्ता एक बार फिर सख्ती के सहारे टिक जाएगी। फिलहाल खामेनेई पर सबकी नजर है। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।